नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। क्या समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं या रिहाई के बाद एक नया संकट उनका इंतजार कर रहा है? सीतापुर जेल से बाहर निकलने के बाद रामपुर पहुंचे आजम खान के चेहरे पर भले ही मुस्कान थी, लेकिन कानूनी लड़ाई की तलवार अभी भी उन पर लटक रही है। करीब 50 महीने जेल की सलाखों के पीछे वक्त गुजारने के बाद आजम खान मंगलवार को सीतापुर से रिहा होकर रामपुर लौटे। समर्थकों की भीड़ और कार्यकर्ताओं के नारों के बीच उन्होंने बाहर कदम रखा, लेकिन यह आजादी अधूरी सी है, क्योंकि अभी 59 मामले सेशन कोर्ट में और 19 मामले मजिस्ट्रेट कोर्ट में लंबित हैं। कुल 104 मामलों में फंसे आजम खान को 12 मामलों में अब तक फैसला मिला है, जिनमें से 5 में सजा और 7 में वो बरी हो चुके हैं। तो क्या फिर जेल जा रहे हैं आजम खान? सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल शो में। आजम खान पर टूट पड़ा बड़ा संकट, फिर जेल भेजने की तैयारी में पुलिस। अदालत के वारंट के बाद बड़ी मुश्किलें, आजम के फैसले से अखिलेश की बड़ी टेंशन। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान करीब 23 महीने जेल में रहने के बाद 23 सितंबर को सीतापुर जेल से रिहा हो चुके हैं। अभी आजम खान का काफिला सीतापुर से निकलकर रामपुर पहुंचने ही वाला था कि सीमा पर ही यानी बॉर्डर पर ही गाड़ियों के काफिलों को पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान आजम खान और पुलिस के बीच हल्की बहस भी देखने को मिली और इसी दौरान उनके बेटे भी उनके साथ मौजूद थे, जिससे उनके खिलाफ पुलिस से भिड़ने को लेकर भी कानूनी एक्शन की तैयारी हो गई। उन्हें फिर जेल भेजा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर कानून और पुलिस के काम में बाधा पहुंचाने की कोशिश की, जिससे उनकी दिक्कतें काफी बढ़ गई हैं। 73 गाड़ियों का पुलिस ने काटा चालान, 1,49,000 का लगाया गया जुर्माना। आजम खान के सीतापुर जेल से बाहर निकलते ही उन्हें लेने पहुंचे समर्थकों के विशाल काफिले ने सड़कों पर हंगामा मचा दिया, लेकिन जोश में उल्लंघन की हदें पार करने पर पुलिस ने सख्ती भी दिखाई और 73 गाड़ियों के चालान काट दिए गए। कुल 1,49,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर फरीद अहमद ने कहा कि इतनी संख्या में गाड़ियां एक साथ सड़क पर आने से ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई, बिगड़ गई, इसलिए फौरन कार्रवाई की गई। आजम खान की रिहाई सुबह 9 बजे तय की गई थी, लेकिन रामपुर कोर्ट में एक पुराने केस में लंबित 6,000 यानी कुछ रिपोर्ट्स में 8,000 भी बताए गए हैं। 8,000 के जुर्माने के कारण यह प्रक्रिया 3.5 घंटे लेट हो गई। दोपहर करीब 12:30 बजे जुर्माना जमा होने के बाद उनकी रिहाई हुई। जेल से बाहर आते ही हीरो आजम खान साहब के नारों के बीच 100 गाड़ियों के विशाल काफिले के साथ रामपुर के लिए रवाना हुए। रास्ते भर समर्थकों ने जोरदार हंगामा किया, लेकिन काफिले की धूम ने ट्रैफिक नियमों को तार तार कर दिया। आजम की रिहाई ने यूपी की राजनीति में भी नया मोड़ ला दिया। एक तरफ बीएसपी में शामिल होने की अटकलें, तो दूसरी तरफ बीजेपी से नजदीकियों की अफवाहें। समाजवादी पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने खुशी जताते हुए एक बयान भी दिया, लेकिन आजम खान के जेल से रिहा होते ही यूपी की सियासत भी काफी गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर उनके खिलाफ दर्ज सभी झूठे मुकदमे वापस लिए जाएंगे या अखिलेश यादव का बयान आया है, लेकिन खुद रिहाई के बाद जेल जाने की तैयारी में है आजम खान, क्योंकि जिस तरह से उनके खिलाफ मामलों की एक लंबी फहरिस्त है। हमने आपको बताया कि 59 मामले तो ऐसे हैं जो सिर्फ सेशन कोर्ट में हैं, यानी कुल 104 केस ऐसे हैं जिसमें अभी आजम खान की दिक्कतें बनी हुई हैं, यानी वो कभी भी जेल जा सकते हैं। और ऐसे में अखिलेश यादव जिस तरह का बयान दे रहे हैं, उससे तो सियासी हंगामा होना लाजमी है। आजम खान का टूटेगा सपा से रिश्ता। उत्तर प्रदेश की सियासत में आजम खान हमेशा से एक प्रभावशाली और कंट्रोवर्शियल किरदार रहे हैं। रामपुर से लेकर लखनऊ तक उनकी गूंज राजनीति के हर गलियारे में सुनाई देती रही। अब जब लंबे वक्त के बाद जेल में रहने के बाद 23 महीने बाद उनकी रिहाई हुई, तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इसका असर प्रदेश की राजनीति और खासकर समाजवादी पार्टी पर किस तरह से दिखाई देगा? अपने चिर परिचित अंदाज में आजम ने किसी से नाराजगी थोड़ी ही है बयान देकर भी यूपी के सियासी माहौल को गरमा दिया है। उनके सपा के अलावा भी दूसरे कई राजनीतिक सफर के कयास लगाए जा रहे हैं,
यानी वो कई राजनीतिक नए सफर की शुरुआत भी कर सकते हैं। इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं। यूपी की सियासत में फिलहाल कयासों का बाजार गर्म है। आजम खान समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताओं में गिने जाते हैं। मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे और पार्टी को मुस्लिम समाज में मजबूती दिलाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। लेकिन पिछले कुछ सालों में उनका समाजवादी पार्टी के नेतृत्व, खासकर अखिलेश यादव से दूरी और नाराजगी जग जाहिर रही है। जेल के दिनों में भी उन्हें उपेक्षित महसूस हुआ और यह असंतोष अब उनके आगे के कदमों की दिशा को तय करेगा। यानी यहाँ पर जो खबरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि आजम खान ने अपने अगले राजनीतिक सफर के लिए एक नया प्लान शुरू कर दिया है। यानी एक बड़ा प्लान जेल में रहते ही तैयार किया गया और इसी प्लान के तहत अब आजम खान अपने आगे के सफर को तय करने वाले हैं। मुस्लिम राजनीति पर असर। रामपुर और पश्चिमी यूपी में मुस्लिम वोटरों पर आजम खान का असर निर्विवाद है। उनकी रिहाई के बाद ये वोट बैंक किस तरफ झुकेगा, ये बड़ा सवाल है। अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ रहते हैं तो मुस्लिम वोटों में एकजुटता बनी रहेगी, लेकिन अगर उन्होंने अलग रास्ता चुना या नाराजगी गहराई तो मुस्लिम वोटों में बेखराव तय है, जिसका इनडायरेक्टली फायदा बीजेपी को मिल सकता है। आजम खान के सामने 3 विकल्प हैं। समाजवादी पार्टी के साथ बने रहना, यानी सम्मानजनक भूमिका और राजनीतिक हिस्सेदारी मिलने पर वो सपा का हिस्सा बने रह सकते हैं। अलग मोर्चा या दल, अपनी सियासी ताकत के बूते नई पार्टी बनाना, हालांकि ये जोखिम भरा कदम होगा। दूसरे दलों से नजदीकी, कांग्रेस या छोटे क्षेत्रीय दल उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश कर सकते हैं। लंबी कैद ने उनके समर्थकों के बीच सहानुभूति की लहर पैदा कर दी है। वो इस छवि को राजनीतिक हथियार बनाकर फिर से अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं। राजनीतिक प्रतिशोध का नैरेटिव उनके लिए नई ऊर्जा भी पैदा कर सकता है। आजम खान की रिहाई यूपी की सियासत में हलचल मचा रही है। उनका अगला कदम यह तय करेगा क्या वो समाजवादी पार्टी की राजनीति में फिर से केंद्रीय भूमिका निभाएंगे या अपना अलग रास्ता चुनेंगे। इतना तय है कि चाहे वो सपा के साथ रहें या दूर हों, उनकी मौजूदगी प्रदेश की राजनीति में चर्चा और समीकरण दोनों को बदलने की ताकत रखती है। आजम की रिहाई पर अखिलेश यादव ने कहा है कि कोर्ट को धन्यवाद, हमें भरोसा था कि कोर्ट न्याय करेगा। आने वाले समय में भी एक झूठा मुकदमा नहीं होगा। हमारे लिए खुशी का दिन है। हमें उम्मीद है कि उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे। समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर जैसे सीएम ने अपने और डिप्टी सीएम के मुकदमे वापस लिए, हमारी सरकार बनने पर आजम साहब पर लगे मुकदमे वापस होंगे। अखिलेश कौन सा इशारा कर गए? अखिलेश यादव जब ये बयान दे रहे थे तब उनके बगल में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के मौलाना रशीद फिरंगी महली बैठे थे। अखिलेश इससे बीजेपी को मैसेज दे रहे थे। उन्होंने बीजेपी को संदेश दिया कि वो मुसलमानों के साथ हैं और मुसलमान उनके साथ हैं। लेकिन यूपी की सियासत में सपा को सफल बनाने में मुसलमानों का अहम रोल रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में तो सपा के सभी 4 मुस्लिम उम्मीदवार जीतने में कामयाब रहे, यानी 4 सांसद संसद में पहुंचे, वो भी मुसलमान। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के 32 प्रत्याशी जीतने में कामयाब रहे थे। यूपी विधानसभा में सबसे ज्यादा मुस्लिम विधायकों की संख्या 2012 से 2017 के कार्यकाल में रही। तब 69 उम्मीदवार जीते थे, जिसमें 45 तो अकेले समाजवादी पार्टी के थे। कहा जाता है कि यूपी की 143 विधानसभा सीटों पर मुसलमान निर्णायक भूमिका में होते हैं। 73 सीटों पर इनकी आबादी 35 से 50% है। भारतीय जनता पार्टी आजम खान के बहाने समाजवादी पार्टी को भी घेरती रही है। बात चाहे जेल में उनकी अनदेखी की रही हो या अलग अलग मुकदमों की, दोनों ही मुद्दों पर बीजेपी ने उस पर निशाना साधा है। अखिलेश ने जब मंगलवार को कहा कि आजम खान को झूठे केस में फंसाया गया, तब योगी सरकार ने पलटवार करते हुए कहा, उन्हें बचाने के लिए आप क्या कर रहे थे? योगी सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने कहा, अगर सरकार ने आजम खान को झूठे केस में फंसाया तो समाजवादी पार्टी क्या कर रही थी? उन्हें अब तक छुड़ाया क्यों नहीं गया? राजभर ने कहा कि सपा सिर्फ वोट के लिए ऐसे बयान दे रही है। एक और जहां अखिलेश यादव ये संदेश दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आजम खान के साथ खड़ी है, तो बीजेपी मुसलमानों को ये बताने की कोशिश कर रही है कि उनके सबसे बड़े नेता के साथ समाजवादी पार्टी कैसा सलूक कर रही है। यूपी में 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है और उससे पहले आजम के जेल से बाहर आने को बड़े सियासी हलचल के तौर पर देखा जा रहा है। उनके बहाने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही ओर से सियासी संदेश देने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में चुनावी जंग से पहले आजम यूपी की सियासत के केंद्र में आ चुके हैं और आने वाले दिनों में उन्हें लेकर बड़े अपडेट आते रहेंगे और ये अपडेट
आपको हैरान भी करेंगे। यानी जिस तरह से यूपी की सियासत आगे बढ़ेगी, आजम खान को लेकर सियासी खबरों का भी अपडेशन जो आएगा वो हैरान और हड़कंप मचाने वाला होगा, जिसको लेकर अभी से समाजवादी पार्टी में हलचल तेज हो चुकी है और अखिलेश यादव की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि अखिलेश यादव को लेकर आजम खान कतई भी सकारात्मक नहीं है। वो पूरी तरह से नेगेटिव हो चुके हैं और ऐसे में उनका अगला कदम जिस पर बीजेपी और कांग्रेस यानी तमाम बीएसपी की भी नजर है। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि आजम खान अगर बीजेपी में जाते हैं तो ऐसे में पूरी यूपी की सियासत जो है वो नई करवट लेगी, यानी नए मोड़ में यहां पर अखिलेश यादव के लिए पूरी तरह से कुछ भी नहीं बचेगा और वो जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते आए हैं उनके लिए सब कुछ धराशायी हो जाएगा। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।